नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए कितनी शुभता लेकर के आ रहा है। वर्तमान में आज जिस प्रकरण की हम बात करने वाले हैं वो है जनवरी 2026 कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है। मित्रों, साल का पहला महीना आपके लिए एक नए स्टार्ट के लिए होता है। जिस तरह से आप जनवरी को मेंटेन करोगे ना, आपके पूरे साल का टोन ये जनवरी सेट कर देगा। आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि जनवरी को एक अच्छे तरीके से लेकर के स्टार्ट किया जाए। होना नहीं होना ईश्वर के हाथ में है, प्रयत्न करना तो आपका अपना होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं कि इन कॉस्मिक इक्वेशंस में, इस यूनिवर्स के कॉस्मोस के लॉज में आपको कितनी असिस्टेंस मिल जाती है। कर्म को लेकर के, भाग्य को लेकर के, धन को लेकर के, वाणी को लेकर के, परिवार को लेकर के, काम कारोबार और स्वास्थ्य को लेकर के हम समझते हैं कि ग्रह हमारे कितने साथ हैं और हम यदि मेहनत करें तो भाग्य हमारा कितना साथ देगा। ठीक है मित्रों, देखिए आपके फर्स्ट हाउस में राहु, सेवेंथ हाउस में केतु, सेकेंड हाउस में शनि और आपके लिए फिफ्थ हाउस में गुरु। जनवरी में तो है ही, एक लंबे समय तक है। आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी आपका इल्यूजन, फियर और अनसर्टेनिटी को राहु उतना ही अभी भी टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। तो क्या राहु बुरा है आपके लिए? उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं। कुंभ राशि में यदि राहु आपकी मदद नहीं कर पाएगा तो कब करेगा? इसलिए राहु बिल्कुल बुरा नहीं है। राहु का बेसिक इंस्टिंक्ट है एक्सपेंशन। अगर आप अपने जीवन में एक्सपेंशन कर पा रहे हैं, इस नए साल में भी एक्सपेंशन कर पाएंगे, या जब से राहु आपके फर्स्ट हाउस बैठा तब भी कर पा रहे हैं, तो राहु कहीं से बुरा नहीं है। आपकी मदद करेगा बड़े लाभ लेकर के आने में। लेकिन समस्या वहां हो जाती है जहां पे राहु एक्सपेंशन करना चाहता है और आप तैयार नहीं हो। आपने वो तैयार नहीं किया ब्लूप्रिंट कि मैं करूंगा क्या। ऐसे समय पर आपके अंदर का जो ये मनोवेग है, जो मनोभाव है, वो आपको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तब राहु बुरा हो जाता है। अन्यथा राहु बिल्कुल बुरा नहीं है। जनवरी के महीने में भी राहु बुरा नहीं है। बड़े गोल्स की तरफ आपका फोकस लेके जाना, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपके अंदर एक सुगबुगाहट लेके आना कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। ऐसे समय पर अपने मन मस्तिष्क को ठीक करना यदि आप कर पाए, बैलेंस रख पाए उपायों से, प्रयत्नों से, तो ये राहु आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो नहीं कर पाएंगे, जो एकदम से इल्यूजन में खो जाएंगे, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं दिख रहा, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, आलस लेके आ गया हूँ, फिर तो राहु क्या सब कुछ बुरा है आपका। तो फर्स्ट हाउस राहु अगेन मेंटल हेल्थ के लिए इल्यूजन्स क्रिएट करता है जो आप बैलेंस कर सकते हो। उसके उपाय हैं, आप जानते भी हो। फिफ्थ हाउस पे इसका इम्पैक्ट है, सेवेंथ हाउस पे इसका इम्पैक्ट है, नाइन्थ हाउस पे इसका इम्पैक्ट है। व्यर्थ की यात्राएं कराना और भाग्य का सर्टेन वे में साथ ना देना, यानी कभी खूब मजा आएगा और कभी एकदम बेकार। तो ये अनसर्टेनिटी भाग्य भाव को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के क्रिएट होंगी, हो सकती हैं। पिता के साथ मानसिक मतभेद की संभावनाएं क्रिएट होंगी, हो सकती हैं। फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस क्रिएट होंगी या हो सकती हैं। विवाह वाले भाव के लिए भी सेम चीज़ है। पत्नी के स्वास्थ्य में, पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में या फिजिकल डिस्टेंसेस में ये योग बनता दिख रहा है। और पंचम भाव यानी संतान, प्रेम, शिक्षा, शिक्षा में मन नहीं लगना, बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकें। यदि आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो बड़ा बनाने के योग तो हैं, लेकिन उस बड़ा बनाने का जो प्रोसेस है कि नहीं भाई मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं पे दिक्कत है। यदि आप ये कर ले गए, आप मान के चलें कोई बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि भी राहु आपको दे देगा। ठीक है, प्रेम के लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति अचानक मिल सकता है जिसके साथ आप लंबे समय तक नहीं रह पाए। बिना जांचे या परखे प्रेम संबंधों में आगे मत बढ़िए। अच्छी चीज, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना इस महीने में, दो अगर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को देखें ना, फर्स्ट हाफ में आपके लाभ वाले घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और ये सेकेंड हाउस यानी कि अपने सेकेंड हाउस यानी कि आपके 12वें घर को जाएंगे। ठीक है, लाभ वाले भाव से ये विदेश भाव को जाएंगे। ये सेकेंड हाफ में 12 तारीख के बाद से शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, इनका गोचर हो जाएगा क्रमशः आपके 12 से 17 तारीख के बीच में। सेकेंड हाफ की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, वो ये है विवाह वाले भाव का मालिक, बिजनेस वाले भाव का मालिक विदेश में। विदेश वाला भाव जो व्यय का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, लिटिगेशन, लीगल चीजों का भाव है। अब यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में जो लोग कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं,
झगड़े देख रहे हैं, बातचीत नहीं बन रही, लीगल लिटिगेशन मामले आने की संभावना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिएगा कि ये समय ठीक नहीं है। अब ठीक किसके लिए नहीं है? जो लोग चाहते हैं कि ना आए, आ सकता है। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा लीगल चीज़ें हों, तो उनके लिए ठीक है, हो जाए, है ना। तो विवाह वाले भाव के लिए भी यहाँ पर बड़े अच्छे संयोग नहीं कहे जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में पत्नी या पति के स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर झगड़े को लेकर के, या फिजिकल डिस्टेंस को लेकर, बिकॉज जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर लीगल लिटिगेशन मामलों की हम बात कर ही चुके हैं। तो 12वां घर जो है, 4 ग्रह बैठेंगे, कौन कौन से हैं? शुक्र, जो आपके लिए भाग्य भाव के मालिक हैं, यानी स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी चीज, यही शुक्र आपके लिए आपके चौथे घर के मालिक भी हैं। चौथे घर का मतलब घर, गाड़ी इत्यादि के मालिक हैं, तो लेन देन यानी कि क्रय या विक्रय भी संभव है इस फेज में। अच्छी चीज है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा घर बिके या मैं खरीदूं, गाड़ी बिके या खरीदूं, तो उसके अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। ठीक है। साथ में बुध की हम बात करें तो बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, और पंचम भाव के साथ साथ आपके लिए अष्टम भाव के मालिक हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा होगा तो यहाँ पर विवाद जोर पकड़ सकता है, क्योंकि सूर्य का साथ है। सूर्य दंडाधिकारी हैं, दंड देने का काम करते हैं। सूर्य जो है शत्रु की राशि बैठा, शनि की राशि बैठा, लीगल लिटिगेशन मामले में जाके बैठा, तो कोई वर्डिक्ट आ सकता है। ठीक है, कोई आदेश आ सकता है। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, दशा बता देगी आपकी कुंडली के ग्रह बता देंगे आपको। लेकिन फिर भी ऐसे मामले जो लंबित हैं उनके पीछे ये काम चल जाएगा, है ना। जो गाड़ी रुकी थी चल पड़ेगी, ऐसा समझिएगा। पंचम भाव के मालिक जाके बैठे विदेश में, यानी कि यदि संतान या शिक्षा आपके विदेश संबंधी सब तो अच्छा है, लेकिन यदि आप विदेश का कोई एंगल नहीं है, दूर का कोई एंगल नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि मानसिक रूप से थोड़ी सी शुद्धता आपको रह सकती है। फोकस बनाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, और संतान के पीछे थोड़े पैसे भी खर्चे होते दिख रहे हैं। सूर्य आपके विवाह वाले भाव के मालिक और बिजनेस पार्टनरशिप वाले भाव के मालिक जाके बैठे हैं विदेश में। जिन लोगों के संबंध विदेश संबंधित चीज़ों से हैं वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं है, विदेश का कोई संबंध नहीं है, तो हॉस्पिटल, लीगल लिटिगेशन मामले या संबंध विच्छेद होने के योग ये सूर्य बनाता है, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पत्नी को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, उनके मानसिक और फिजिकल डिस्टेंसेस को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति की पत्नी बीमार होने वाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भाव एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रास्ता ठीक चल रहा था, अब रास्ता खराब आने वाला है ना। अब उस रास्ता खराब आने वाले है में क्या आपकी साइकिल ठीक है, आपकी गाड़ी, आपका मोटर ठीक है? अगर एकदम से पुराना हो चुका है, यानी कि आपने कोई मरम्मत नहीं कराई है, तो बिखर जाएगा। आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा डेंट आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, संबंध खराब थे और खराब हो जाएंगे, संबंध अच्छे थे, थोड़ी नोकझोंक बढ़ जाएगी। इतनी सी बात समझिएगा। एक बड़ी कमाल की चीज करियर के लिए हो रही है। पहली बात तो करियर वाले लॉर्ड यानी कि मंगल उच्च की राशि जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश संबंधित चीजों में भी आपको लाभ मिल रहा है। दूसरी चीज, ये मंगल अपने से तीसरे भाव जा रहे हैं। तीसरा भाव पुरुषार्थ पराक्रम का है। आप मेहनत करके अपनी नौकरी में उच्च पद की तरफ जा सकते हो, आपको मौका भी मिलेगा। चौथी चीज, यही मंगल आपके पुरुषार्थ पराक्रम भाव का मालिक भी है, जो कि उच्च की राशि में है और अपने से दशम दृष्टि को देख रहा है, दशम भाव में जा चुका है, गोचर कर चुका है। तो करियर के लिए सभी तरीके से बुरे भाव नहीं हैं। काम, कारोबार, करियर के लिए अच्छा समय है। शनि बैठे हैं आपके दूसरे घर में। वाणी को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिवार भाव को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिवार में कलह ना होने पाए इसका ध्यान दीजिएगा, कारण आप बन सकते हैं इसका भी ध्यान दीजिएगा। 7.5 का अंतिम फेज है, बर्थ के एलिगेशन भी आप पे लग सकते हैं, और साथ में दुर्मुख योग बना है कुंडली में आपके, तो आपके मुख से कुछ ऐसी चीजें निकल सकती है जो नहीं निकलनी चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। तो शनि यहाँ से बैठ के माता वाले भाव को देख रहे हैं, सुख समृद्धि वाले भाव को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दिक्कतें थोड़ी करता है और डिलेज करता है प्रॉपर्टी खरीदने में, घर खरीदने में, जो हमने बात करी थी क्रय और विक्रय वाली चीजें, थोड़ा डिले करता है शनि। शनि आपके लाभ वाले भाव को भी देख रहे हैं, यानी धन वाले घर में बैठ करके लाभ वाले भाव को देख रहा है। तो ये समझें कि लाभ और धन दोनों चीजें एक्टिवेट होंगी, दोनों अच्छी हैं, बशर्ते थोड़ी मेहनत और थोड़ा विलंब, थोड़ा पेशेंस डेवलप कर लीजिएगा। जैसा जब चाहिए कि अभी चाहिए 5 करोड़ रुपए, वो शायद अभी नहीं मिले, है ना। तो एक विलंब और एक पेशेंस, ये 2 चीजें आप डेवलप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बिकॉज शनि बिना टेस्ट किए कुछ देते नहीं हैं, और जब शनि टेस्ट करते हैं, बिकॉज शनि कर्म के देवता और न्याय के देवता, तो शनि की टेस्टिंग सिर्फ आपके वर्तमान जीवन से तो नहीं होगी ना। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुना तान्य हम वेद शर्माणी न तुम वेत्थ परंतप। हमारे आपके असंख्य जन्म हो चुके हैं, असंख्य जन्म में न जाने कौन कौन से कर्म कहाँ बने, सबका हिसाब किताब होगा। आज आप कर्म कर रहे हो, बहुत कर्म कर रहे हो, कोई फल नहीं मिलता,
तो देख कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, ये नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगी। फर्क बस इतना है कि जब तक आप अपने आप को इस माया में लिपट करके सिर्फ 50 60 100 साल तक देखते हो कि मैं 100 साल तक ही हूं, तो कष्ट मिलेगा भाई। लेकिन जब आप मान लेंगे कि मैं 100 साल तक का ही नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, अनंत हूं, ये तो मेरा एक फॉर्म है, ह्यूमन एक फॉर्म है मेरा, मैं इससे बढ़ के हूं, तो आपको आपके सब कर्म फल जल्दी भी मिलने शुरू हो जाएंगे, कष्ट भी कम हो जाएगा, और सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आप बन जाएंगे स्थित प्रज्ञ, जो जैसा चाहता है वैसा हो जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि आपको आध्यात्मिक चेतना अपनी जागृत करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए, खासकर ऐसे समय में जहां फर्स्ट हाउस राहु और सेवंथ हाउस केतु बैठा है, जो आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके ब्रेन को देख रहा है। सबसे अच्छी चीज है पूरे प्रकरण में गुरु का पंचम भावस्थ होना। वक्री हैं, कब लाभ दे रहे हैं, खासकर फिफ्थ हाउस को बहुत लाभ नहीं दे रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टियां अमृतमयी होती हैं। नवे भाव को, फर्स्ट हाउस को, लाभ वाले भाव को देख रहे हैं, जहां पे शनि की भी दृष्टि पड़ी हुई है, जहां पे राहु भी इनको देख रहा है, गुरुदेव को। तो जितनी विकट स्थितियां राहु और शनि मिलकर क्रिएट भी कर रहे हैं, गुरु संभाल रहा है, यानी कि समस्याएं हैं, समस्याएं खत्म नहीं होनी, लेकिन इन सब समस्याओं से गुरु आपको संभालते रहेंगे, यानी गिरने नहीं देंगे, ये चीज मान के चलिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनि आपके और राहु आपके जो मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनिद्रा की समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए भगवान शंकर के प्रति नित्य प्रति अभिषेक और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए। रोज जल चढ़ाते रहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए और उल्टा खड़े होने का ट्राई किया करिए, यानी कि शीर्षासन किया करिए। जितना अच्छा आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड की क्वांटिटी पहुंचती रहेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता रहेगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आप अलग नहीं हो इस कॉस्मोस से, यूनिवर्स से, उसी का पार्ट हो। चंद्रमा यहाँ है, इस चीज को स्वीकार करिए। जहां भी आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखता है, आप मान के चलिए चंद्रमा का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, भले ही वो समुद्र, नदी, नाले, झरने क्यों नहीं हो जाए, है ना। तो इन्फ्लुएंस है, इसको ठीक करिए, चंद्रमा ठीक होते रहेंगे। बाकी क्रिएटिविटी बढ़ाते रहिए, कामकाज करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पेशेंस डेवलप करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए। भगवान ने अगर आपको 100 रुपए दिए हों, 5 रुपए गरीबों के लिए दे दीजिए, कैसे भी करके उनके मेडिकल बिल पे, उनके कपड़ों पर निकालने का ट्राई कर लीजिए। यदि राहु केतु से बहुत पीड़ित हो तो बुधवार के दिन गणेश जी को पान के पत्ते पर दूर्वा और लड्डू चढ़ाया करिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय सिया राम।